जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा ORJCOs की पेंशन के बारे में, ORJCOs के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। दोस्तों एक नई खबर मेरे पास आई है, जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। जेसीओ रैंक तक वेतन का फॉर्मूला बदला जाए, गणेश जोशी जी। जी हां दोस्तों सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी ने एक प्रस्ताव भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। और दोस्तों प्रस्ताव में लिखा गया है कि जेसीओज रैंक तक वेतन का फॉर्मूला बदला जाए। जो फिटमेंट फैक्टर है सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक का फिटमेंट फैक्टर बदला जाए। पेंशन और वेतन का निर्धारण सही तरीके से किया जाए, फॉर्मूला चेंज किया जाए। क्योंकि दोस्तों हमारे जेसीओस ORs की जो काम करने की कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है सिविल के मुकाबले। तो दोस्तों एक नया प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा गया है, इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और ये जानकारी है ORJCOs और अधिकारियों के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। दोस्तों एक एसोसिएशन है एक्स सर्विसमैन की, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक सवाल पूछा था ORJCOs के फिटमेंट फैक्टर के बारे में, अधिकारियों के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। सवाल में पूछा था कि अधिकारियों को क्यों ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है ORJCOs के मुकाबले। ORJCOs को 2.57 फिटमेंट फैक्टर क्यों दिया गया 7CPC का, और उसके मुकाबले अधिकारियों को क्यों ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, यानी सभी रैंक का एक समान फिटमेंट फैक्टर क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा था। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, भारत सरकार ने क्या जवाब दिया था, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। साथ ही साथ दोस्तों जो पे बैंड है, पे स्केल है, उसकी भी जानकारी दूंगा, रैंक्स की। तो दोस्तों ये दोनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक मैं आपसे अपील करूंगा, अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रहे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन, सही जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें, फ्री में आप वीडियो देखें। और दोस्तों फ्री में आप मेरा WhatsApp का नंबर भी पा सकते हैं मेरे YouTube के होम पेज से। तो सारी जानकारियां फ्री में आप प्राप्त करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34.1%, इसे बढ़ाकर आप 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सही, सटीक, ऑथेंटिक जानकारियां ही आपको मिलेगी। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों जो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हैं, उनको पता है ORJCOs की पेंशन के बारे में कि कितनी सारी विसंगतियां हैं 7CPC में, JCOs की पेंशन में। बहुत सारी विसंगतियां हैं 7CPC में, JCOs की पेंशन में और ORs की पेंशन में। यानी सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक जितनी पेंशन मिलनी चाहिए 7CPC में, उतनी पेंशन है नहीं, जिसके लिए दोस्तों इन्होंने डिमांड करी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से। जी हां दोस्तों, इनके सामने दोस्तों एक भेंट करी, मुलाकात करी। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखा मुद्दा ORJCOs की पेंशन का, फॉर्मूले के चेंज का मुद्दा रखा। क्या लिखा है दोस्तों, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से सेना में सैनिक से JCOs रैंक के स्टाफ के वेतन निर्धारण का फॉर्मूला संशोधित करने की पैरवी की है। जी हां दोस्तों, इन्होंने मुद्दा रखा, प्रस्ताव रखा कि सिपाही से लेके सूबेदार मेजर रैंक तक
पेंशन का निर्धारण, वेतन का निर्धारण सही तरीके से किया जाए। जो फॉर्मूला है उसको बदला जाए, उस फॉर्मूले को चेंज किया जाए। फिर क्या लिखा है, शनिवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मुलाकात के दौरान जोशी ने यह मुद्दा उठाया। जोशी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन तय करने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। अधिकारी वर्ग से निचले क्रम में सैनिकों की राशि को 2.57 से गुणा कर तय किया जाता है। जी हां दोस्तों, जो सैनिक मंत्री हैं इन्होंने बताया कि ORJCOs का जो पेंशन का फॉर्मूला है, जो फिटमेंट फैक्टर है, वो है 2.57। वो फिटमेंट फैक्टर बहुत ही कम है अगर अधिकारियों के मुकाबले देखें। अधिकारियों का सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर है और ORJCOs को कम फिटमेंट फैक्टर मिला है। यह मुद्दा इन्होंने रखा रक्षा मंत्री जी के सामने। अधिकारी वर्ग को गुणांक अधिक है, उनको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। फिर क्या लिखा है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बेसिक वेतन को 2.62 से गुणा किया जाता है। जो अधिकारी हैं उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाता है 2.62 फिटमेंट फैक्टर के साथ। इसके बाद उनसे बड़े रैंक में बेसिक वेतन का निर्धारण 2.72 से गुणा करके किया जाता है। यानी मेजर से लेके मेजर जनरल तक जितने भी रैंक हैं उनको दिया जाता है 2.62 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर। ये 7 CPC की बात इन्होंने करी है। जवानों का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कम होने से उनका वेतन पेंशन कम हो गया है। जवानों को JCOs को 2.57 मिला, जिसकी वजह से उनकी पेंशन कम हो गई, वेतन उनका कम हो गया है, ऐसा इनका कहना है। जबकि उनका गुणांक उनके कम बेसिक के अनुसार ज्यादा होना चाहिए। जी हां दोस्तों, जिस हिसाब से उनकी सर्विस है, उनका काम करने का तरीका है, जहां पर वो तैनात है, तो दोस्तों उसको देखते हुए उनका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे की भी बात करी थी, मिलिट्री सर्विस पे भी ORJCOs की ज्यादा होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो फिटमेंट फैक्टर है जिससे पेंशन का निर्धारण किया जाता है, वो फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा होना चाहिए। जोशी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि इस विषय का अध्ययन कर सुधार का प्रयास किया जाए। जोशी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस विषय उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम इन चीजों को देखेंगे, हम इन चीजों को समझेंगे। इससे पहले जोशी ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड के जैविक उत्पादों की किट, रेशम से निर्मित शॉल और तुलसी का पौधा भेंट किया। उन्होंने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड आने का भी न्योता दिया। जी हां दोस्तों यह मुलाकात पहले भी हुई थी। पहले की दोस्तों ये मुलाकात है जिसमें यह आश्वासन दिया रक्षा मंत्री ने कि हम इन चीजों को देखेंगे। लेकिन दोस्तों इसी पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लेटर भी जारी करा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि अधिकारियों को क्यों ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है और उसके मुकाबले ORJCOs का फिटमेंट फैक्टर क्यों कम है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, दोस्तों यह जवाब दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फिटमेंट फैक्टर के बारे में। दोस्तों एक एसोसिएशन है एक्स सर्विसमैन की, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, फिटमेंट फैक्टर फॉर JCOs इज ओनली 2.57 एंड फॉर ऑफिसर्स इट इज 2.81। JCOs को ORs को 2.57 दिया गया, बल्कि अधिकारियों को दिया जा रहा है 2.81। ऐसा क्यों? अब दोस्तों यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या बताया, द 7 CPC हैज अप्लाइड एन इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन while making enhancement of level from pay band 1 to 2, 2 से 3 and 3 onwards। जो पे बैंड है उससे लेवल को बढ़ाने के लिए 7 CPC में इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन सिस्टम को अपनाया गया, जिससे पे लेवल को आगे बढ़ाया जाए। और दोस्तों पे लेवल किस पे डिपेंड है? आपके पे बैंड में। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने एक जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है? एट द PB1 द इंडेक्स इज 2.57। अब दोस्तों जो ये पे बैंड है ये किस तरीके से काम करते हैं पे लेवल पर, रैंकों में, ये आप समझिए। पे बैंड 1 to 2
पे बैंड 2 से 3, पे बैंड 3 से आगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो पे बैंड 1 है उसमें फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है 2.57। और दोस्तों पे बैंड 1 में कितने रैंक आते हैं? सिपाही, नायक और हवलदार, इनको मिला है 2.57। फिर आता है पे बैंड 2, यानी नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनको मिला है 2.62। और दोस्तों ये बात कर रहे हैं पे मैट्रिक्स की। जो पे मैट्रिक्स बनाई गई है 7 सीपीसी की, उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। पेंशन में सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर दिया है, दैट इज 2.57। अब दोस्तों आगे देखिए, जो पे बैंड 3 है, जैसे कि ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनके लिए भी 2.67 फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है पे मैट्रिक्स में। और दोस्तों जो अधिकारी वर्ग हैं, जो हाई अधिकारी वर्ग हैं, उनको दिया गया है 2.81 या फिर 2.78। तो दोस्तों ये जानकारी दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, यानी लेवल के एडजस्टमेंट के लिए जो पे बैंड से निकाले गए हैं, लेवल्स को बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर यहां पे अलग अलग दिए गए हैं। यही चीज दोस्तों इन्होंने बताई है। एंट्री पे इज रिकमेंडेड फॉर इनहेंसमेंट बाय ए मल्टीपल ऑफ 2.72। द सेम मल्टीपल इज ऑल्सो बीइंग अप्लाइड एट द HAG एंड HG लेवल प्लस। जो हाई ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनका ऑटोमेटिकली फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होगा। उनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो ORGCOs के समान नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ऐसी जानकारी दी है। इन्होंने पे बैंड के बारे में बता दिया और पे लेवल के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। तो दोस्तों ORGCOs तक अगर हम बात करें तो पे मैट्रिक्स में 2.57 यूज हुआ है, 2.62 यूज हुआ है, और ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन के लिए 2.67 यूज हुआ है पे मैट्रिक्स में। और जो अधिकारी है उनके लिए 2.81 और दोस्तों 2.78 यूज हुआ है। तो दोस्तों इसी की डिमांड करी है गणेश जोशी जी ने। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्तों सैनिक कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने डिमांड करी है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो ORGCOs का ज्यादा बढ़ाया जाए, ORGCOs को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिले ताकि उनकी पेंशन, वेतन ज्यादा बढ़ सके। तो दोस्तों क्या ये सही डिमांड है? क्या जो डिमांड करी गई है फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की, क्या ये एग्जैक्ट डिमांड है? जरा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दोस्तों सर्विस के हिसाब से या फिर उनकी जो कंडीशन है काम करने की, उसके हिसाब से उनकी मिलिट्री सर्विस पे फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। बाकी दोस्तों आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप क्या समझते हैं, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों एक मैंने आपको ये जानकारी दी है किस बेस पर इन्होंने डिमांड करी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। साथ ही साथ दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या जानकारी दी है फिटमेंट फैक्टर के बारे में, सारी जानकारी दोस्तों मैंने आपको समझा दी। ऐसी जानकारियां दोस्तों आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।